यार, मैं अभी मुज़फ़्फ़रपुर शहर के पताही हवाई अड्डा पे आपके सामने हूँ और यहाँ की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अपना मुज़फ़्फ़रपुर उत्तर बिहार की राजधानी है और यहाँ से इसको हम व्यापार की दृष्टि से भी इसको आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं। जिस हवाई अड्डा के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं, यह मुज़फ़्फ़रपुर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पताही हवाई अड्डा है, जो कि कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ के सांसद अजय निषाद जी पत्राचार के माध्यम से उड्डयन मंत्रालय में जो भी औपचारिकताएं, जो भी लेटर यहाँ के प्रारूप को दिखा करके पत्र के माध्यम से उन्होंने इस विषय पे चर्चा की और यहाँ पे पताही हवाई अड्डा को शुरू करने का उन्होंने पूरा कोशिश किया। और यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के सुरेश शर्मा जी जैसे तमाम जो भी यहाँ के क्षेत्रीय नेता, विधायक, मंत्री, सबने इस विषय को चर्चा में डाला है और कोशिश किया है कि इस पताही हवाई अड्डा को जल्द से जल्द चालू किया जाए। लेकिन यहाँ पे अड़चनें क्या आती है, यहाँ पे उड्डयन मंत्रालय को शुरू करने के लिए, यहाँ से आवागमन को स्थापित करने के लिए जितनी ज़मीन की आवश्यकता है, वो ज़मीन बिहार सरकार किसानों से ले करके और उसको उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही है। उड्डयन मंत्रालय को 475 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, जो कि यहाँ की बिहार सरकार पताही हवाई अड्डा के प्रति अपनी उदासीन रवैया अपना रही है। यहाँ पे चुनाव का जैसे ही समय आता है, यहाँ के स्थानीय नेता, विधायक सभी जनता से यह आश्वस्त करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। महज एक राजनीति का परिचायक बन करके यह पताही हवाई अड्डा रह गया है, एक निमित्त मात्र रह गया है, जिस पे सरकार को पहल करनी होगी। और इस जर्जर व्यवस्था जो यहाँ पे दिखाई गई है, अभी आप देख सकते हैं, हमारे ठीक बाएं तरफ कैमरा करेंगे, ये एक समय में पताही हवाई अड्डा का एक ऑफिस होता था। और जिस भवन में हम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं, जिस भवन में हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, ये ऑफिस हुआ करता था। और हमारे आप दाहिने तरफ देख सकते हैं, जो भी 3, 4, 5 दर्जन भवन है, यह देखने में ही एक भूत बंगला की तरह लग रहा है, जिस पे हम हॉरर फिल्में बना सकते हैं। यहाँ जितनी एरिया दी गई है, अगर सरकार यहाँ पे चाहे तो कम से कम डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना करके यहाँ के शहर के विकास को एक नया गति दे सकता है। और जब यह उत्तर बिहार अपना प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा, तभी बिहार की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इसकी ढांचा है, वो डेवलप होगा। आप सभी जानते हैं कि, या मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपना मुज़फ़्फ़रपुर नॉर्थ बिहार का सबसे प्रमुख शहर में से एक है और पूरे बिहार के दूसरे शहर में से एक है। यहाँ पे लीची बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और ये लीची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। यहाँ से निर्यात करने की
व्यवस्था बनेगी। अगर ये पताही हवाई अड्डा बनकर तैयार होता है तो इससे क्या होगा, हमारे जितने सारे बेरोज़गार भाई हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा, यहाँ का इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़ेगा और साथ ही हमारे मुजफ्फरपुर के प्रख्यात फेमस मंडी सूतापट्टी का भी पूर्णतया विकास होगा, क्योंकि जो भी एक व्यापार का अपना प्रारूप है वह कहीं न कहीं आवागमन के कारण बाधित हो रहा है और इसको हम सही रूप से इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमारे नेताओं को, हमारे सरकार को केंद्र सरकार के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करके इस पताही हवाई अड्डा को डेवलप करने के लिए पूरे तरह से प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी जा कर के यह पताही हवाई अड्डा शुरू होगा और यहाँ पे विकास की गति बढ़ेगा और साथ ही शहर के चारों तरफ के एरिया डेवलप होंगे। अब बात करें यहाँ से नेपाल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, जिसकी दूरी एकदम कम है। नेपालियों के लिए भी यहाँ पे आवागमन की सुविधा बनेगी और यहाँ पे व्यापार सही होगा। तीर्थ यात्रियों के लिए बात करें हम, आपके इसी मुजफ्फरपुर से सटा हुआ वैशाली जगह है, जहाँ के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वैशाली जगह है जिसको हम वैशाली गढ़ बोलते हैं। कोल्हुआ है जहाँ पे पर्यटकों का एक विशेष ही स्थान रखने वाला महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे हमारे जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षुक हैं, वो इस वैशाली में आते हैं और यहाँ पे आकर के यहाँ के व्यापार, यहाँ की संस्कृति सभ्यता का दर्शन करते हैं और यहाँ की मिट्टी को चूमते हैं। यहाँ पे वैशाली में ही आपको भगवान महावीर के अवशेष मिल जाएंगे, जहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान बासोकुंड में है। तो सबसे पहली जो कड़ी बनती है विकास, और विकास कैसे बनेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले आवागमन की सुविधा को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर के विकास बन सकता है। और यहाँ पे समाज, देश और सभी स्तरों से यहाँ पे लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, जिसको हम आपको अपने सरकार, अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हम यह मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पताही हवाई अड्डा को एक नया जीवन दें, क्योंकि यह आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का जो ये एरिया है, ये पूरे ये जो क्षेत्र बना हुआ है पताही हवाई अड्डा का, जो रनवे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी सारी बकरियाँ चढ़ती है यहाँ पे। लोग यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो किसी को आने जाने की बिल्कुल ही यहाँ पे रोक टोक नहीं है। यहाँ पे न गार्ड की सुविधा है, ना कहीं से कोई प्रोटेक्शन दिखता है। बस एक सुबह में टहलने का, जॉगिंग करने का, सेल्फी लेने का, रील्स बनाने का एकमात्र जरिया बन चुका है। और यहाँ से आप सुदूर जो भी देखते हैं, ये खंडहर देख करके एक डर सा बना रहता है। मैं यही आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस दिशा में सार्थक प्रयास करके इस पताही हवाई अड्डा को यथाशीघ्र इसको डेवलप करें। और डेवलप करने के लिए हमारे जो भी इस क्षेत्र के मनोनीत मंत्री, विधायक या जो भी हमारे समाज सेवी है, इस दिशा में अहम पहल करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। मेरे साथ मैं चंदन कुमार, कैमरामैन वतन तिवारी के साथ। धन्यवाद।